अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ चैनल को देखने के लिए पहले लाइक, सब्सक्राइब और घंटी इन तीनों बटनों को जरूर दबाएं ताकि डोली भूमि से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंच। आदरणीय प्रमोद जी भैया साहब 12 आटलू के आदरणीय विधायक महोदय आदरणीय पानाचंद्री मेघवाल साहब और इनके साथ जो भी मेहमान पधारे हैं, जो मंचासीन हैं, इनके साथ ही उज्जैन से पधारे महाकाल मंदिर के पुजारी आदरणीय महेश जी शर्मा साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवीर जी वैष्णव सारोला, हमारे जिला अध्यक्ष 12 रघुवीर जी वैष्णव, कोटा 12 बूंदी झालावाड़, चारों जिलों से आए हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, प्रदेश कार्यकारिणी, संभागीय पदाधिकारी, सारे तहसील अध्यक्ष और कोटा 12 बूंदी झालावाड़ से हमारे पधारे हुए सारे कार्यकर्ता बंधु। आज बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं आप सबको दीपावली स्नेह मिलन समारोह में दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करता हूं। चूंकि माननीय मंत्री महोदय का आदेश है कि समय इनके पास कम है, आगे वापस एक कार्यक्रम है, तो समय ज्यादा नहीं लूंगा और सीधे मुद्दे की बात करूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहता हूं और समय अभाव की वजह से मैं माननीय मंत्री महोदय को सीधे मुद्दे की बात करता हूं कि हमारा पुजारी आज जिस पीड़ा से व्यतीत है और हमारे पुजारियों की ताकत, पुजारियों की एकता बहुत है। हम चाहते हैं सरकार के साथ, सरकार का साथ चाहते हैं, सरकार को साथ देना चाहते हैं और हमने ये अभी राजस्थान में जो उपचुनाव हुए उसमें भी किया। सहारा मीटिंग में जो वहां के प्रभारी थे सीपी जोशी साहब के वहां मीटिंग करके हमने समर्थन दिया था। वल्लभनगर खरियावत में हमारे पुजारी महासंघ के लोगों ने काम किया था और हम देना चाहते हैं तो इसके बदले कुछ लेना भी चाहते हैं और लेने की हमारी मांगे कोई गैर कानूनी मांगे नहीं, हमारी वैधानिक अधिकार है। आज संविधान का अधिकार देश में सारे लोगों को है। अगर नहीं है, एक ही कानून को दो रूपों में अगर प्रतिपादित किया जाता है तो वो पुजारी के साथ किया जाता है। और ये जो अत्याचार हुआ, माननीय मंत्री महोदय के मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि 13 दिसंबर 1991 उस समय भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार, उन्होंने एक राजस्व विभाग से सर्कुलर प्रतिपादित किया कि राजस्व रिपोर्ट में जो हमारी जमाबंदी होती है, उस जमाबंदी में मंदिर का नाम होता है और उस मंदिर के नाम के साथ साथ पुजारी का नाम संरक्षक की तौर पर लिखा हुआ था। उस 1991 में राजस्व विभाग द्वारा माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने एक ऐसा सर्कुलर पारित किया और उस आदेश के तहत उस जमाबंदी में मंदिर के पुजारियों के जो नाम थे वो नाम हटा दिए। उन नामों को हटाने से आज मंदिरों के साथ जो कृषि भूमियां हैं उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा करना चालू कर दिया। भूमाफिया कब्जा करते हैं, पुजारी थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि साहब आपका कोई जमाबंदी में कहीं नाम ही नहीं है, तो आप कौन होते हो, पुजारियों का इससे क्या लेना है। और मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि जब ये जो जमीनें हमारे को मिली थी मंदिर की सेवा पूजा करने की एवज में हमें मिली, ये जमीनें सनातन से जब मंदिरों का निर्माण हुआ कि मंदिरों की सेवा पूजा कैसे होगी, तो उस सेवा पूजा के बदले पुजारी परिवार को रखा गया और उनका परिवार का पालन पोषण कैसे हो उसके लिए मंदिर के साथ जमीनें दी, क्योंकि उस समय काम के बदले या तो अनाज दिया जाता था या काम के बदले जमीनें दी जाती। तो उन जमीनों पर पुजारी काश्त करता, उसकी जो आय होती उसी आय से वो मंदिर की सेवा पूजा भी करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। हमारा पुजारियों का धर्म है मंदिर का संरक्षण करना, मंदिर के साथ जो जुड़ी कृषि भूमि है उसका संरक्षण करना, भूमाफिया उस पर कब्जा नहीं करे, ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं।
लेकिन उस 13-12 एकराणों के आदेश की वजह से पुजारियों के नाम हट जाने से पुजारी उस पर प्रतिवाद नहीं कर सकता। जब भारतीय जनता पार्टी का ये आदेश है और सिंपल सा एक सर्कुलर है, अगर सरकार उस सर्कुलर को विड्रॉ कर देती है, उस आदेश को विड्रॉ करना, तो पूर्ववर्ती स्थिति बहाल हो जाएगी। जब पूर्ववर्ती स्थिति बहाल हो जाएगी तो उस जमाबंदी में पुजारी का नाम आ जाएगा, और पुजारी का नाम आ जाए, हम तो ये भी चाहते हैं उस जमाबंदी पर आप एक लाल स्याही से नोट लगा देना, लाल स्याही से उस पर नोट लगा देवे कि ये जमीन अहस्तांतरणीय रहे, जिसको कोई बेचान नहीं करता। हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन जो हमारी आन मान शान स्वाभिमान के लिए हमारे साथ जो अत्याचार हुआ, कम से कम हमारा वो आन मान शान तो बचे। हम सनातन से उन जमीनों को उपजाऊ बनाया है, आज वो जमीनें इस स्थिति में आई है और हमारा पुजारी वर्ग को वहां से बेदखल किया जा रहा है। तो आप उससे बेचान पे पाबंदी लगा दें, कोई तकलीफ नहीं है हमें, ताकि हम उससे कास्ट करके जो मंदिर की सेवा पूजा कर रहे थे करते आए, भूमाफियाओं से उसको बचाया, ये हम चाहते हैं। दूसरी बात, इन नाम के हटने से क्या हुआ? आज फसल बीमा योजना है, फसली ऋण है, फसल खराब होती है उसका मुआवजा है, पुजारी को दिया नहीं जाता। पुजारी भी उस जमीन पे कास्ट करता है, उन जमीनों का सर्वे होता है, सारी मुआवजा राशि भी तय हो जाती है, जिला कलेक्टर के पास आ जाता है और जिला कलेक्टर उसको रोक देता है। ये कह के रोक देता है कि सर आपका तो जमाबंदी में नाम ही नहीं है, हम आपको कैसे, मतलब उस फसल पे पैसा पुजारी ने लगाया, पुजारी का पैसा बेकार हुआ, दूसरे किसानों को तो फसल का मुआवजा दिया जा रहा है, और उस पुजारी को ये कह के भाई आपका इसमें नाम नहीं है इसलिए हम आपको देंगे। ये प्रक्रिया हमारी 2020 से और ज्यादा उलझन में आ गई। 2020 से पहले तो पुजारियों को फसल खराबे का मुआवजा फिर भी दे दिया जाता था, क्योंकि ऑफलाइन व्यवस्था है। जिला कलेक्टर ये समझते थे कि वास्तव में पुजारियों के साथ ये गलत हो रखा है, इसलिए उस मुआवजे को ऑफलाइन वजह की वजह से उनको दे दिया जाता। अब जब सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो चुकी है, ये तकनीकी खामियां आ गई, जिसकी वजह से पुजारी अब उस मुआवजे को ले नहीं पाता है। तो एक तो सबसे बड़ा मैं ये चाहता हूं कि आप कोटा संभाग के ही नहीं, पूरे राजस्थान के बहुत ही पावरफुल मंत्री हैं, और मुझे ये पता है कि आपकी बात तो माननीय गहलोत साहब बहुत सुनते हैं। तो सबसे पहले तो इस कोटा संभाग में आप कम से कम कोटा संभाग के चारों कलेक्टरों को ये निर्देश करें कि ये फसल खराबे का मुआवजा 2020 से आपके पास इन पुजारियों का पड़ा हुआ है, 2019 का भी है, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो 2019, 2020 और 2021 का वो फसल खराबे का मुआवजा उन पुजारियों को प्रदान कर दिया। ऑफलाइन को हो जाएगा, उनके लिए कहीं भी तस्दीक करनी है तो पुरानी जो जमाबंदी है 1991 की पहले की, वो जमाबंदी पुजारी पेश कर देगा, आप उसका सर्वे करा लो, पटवारी से आपके पास सारे हथियार है, इंक्वायरी करा लो कि पुजारी कौन है क्या है, उसका फसल खराबे का मुआवजा उसको मिलेगा। और मैं ये कहता हूं, ये इतना बड़ा काम है जो आपके लिए तो बहुत छोटा सा काम है, लेकिन यह बैठे हुए पुजारियों के लिए बहुत बड़ा काम। आज 3-3 सालों का फसल खराबे का मुआवजा आज पुजारी को मिलता है, तो मैं तो ये जानता हूं कि आज ये पुजारी आपके प्रति इतने कृतज्ञ रहेंगे, इतने कृतज्ञ रहेंगे, जब भी आप ये पुजारी आपको तैयार है। मैं तो चाहूंगा कि आज आप इसी मंच के माध्यम से पुजारियों को ये आश्वासन ही नहीं और पूरा ये कहें कि 2-5-10 दिन में जैसा भी इनका फसल खराबे का मुआवजा इनको मिले। दूसरी बात, 13-12 एकड़ों का आदेश विड्रॉ हुए। इसके अलावा 12 जिला में अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ पूरे राजस्थान के हर तहसील स्तर तक थे, और हमने पूरे तहसील स्तर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भी दिए थे। अभी हाल ही में 2 तारीख को मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात भी हुई थी, इस बात से अवगत भी कराया था। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये काम हो, और हम तो चाहते हैं जब भी आप माननीय मुख्यमंत्री का समय हमें अवेलेबल कराएं, तो हम तो जयपुर में आप और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक जयपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित करें। हम तो चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये घोषणा जयपुर के उस कार्यक्रम में हो और माननीय मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद रहे। तो मैं तो आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि पुजारी सदा कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा, आपके साथ रहेगा।
कि हमारा जो काम करेगा उनके साथ। ये कोई मंच भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का मंच नहीं है, ये हमारे पुजारियों का मंच है और पुजारियों की वेदना का मंच है, जो इस पीड़ा को दूर करता है, पीड़ा को दूर करता है। तो हम उसके लिए तैयार रहने में हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। क्यों भाई, कोई आपत्ति है क्या? माननीय मंत्री महोदय को भरोसा दे सकते हैं? प्रमोद पाया जिंदाबाद, प्रमोद पाया जिंदाबाद, प्रमोद पाया जिंदाबाद। इसके अलावा भी जैसा कि अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ हर जिले में अपना कार्यालय बनाने की भी एक योजना लेकर चल रहा है, तो 12 जिला में भी अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ को आपके नगर परिषद क्षेत्र में 1 बीघा 2 बीघा जो भी जमीन आवंटन अगर हमारे को दी जाती है, तो हम हमारा छात्रावास है, कुछ भी हम उस पर कर सके और आपके माध्यम से ये होगा, तो ये पुजारी सदैव आपका ऋणी रहेगा। इसके अलावा एक वेदना ये है कि हमारे जैसे वैष्णव जाति, हमारे यहाँ वैष्णव भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, जो भी मंदिर की सेवा पूजा कर रहे हैं सब यहाँ हैं, लेकिन एक विशेष वैष्णव साध स्वामी और बैरागी, साध स्वामी और बैरागी ये राजस्थान की ओबीसी लिस्ट में है। साध स्वामी बैरागी ये 3 शब्द राजस्थान की ओबीसी लिस्ट में है, लेकिन सेंट्रल की ओबीसी लिस्ट में केवल साध और स्वामी है, बैरागी शब्द उसमें नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आज हमारे बच्चे नवोदय विद्यालय में भी एडमिशन लेते हैं, कहीं भी एडमिशन में प्रॉब्लम ये आती है, आप सेंट्रल का ओबीसी का सर्टिफिकेट लाओ। वहां तहसीलदार हमारे को मना कर देता है कि साहब आपका नाम इधर साध और स्वामी लिखा हुआ है, बैरागी शब्द नहीं लिखा हुआ है। तो माननीय मंत्री महोदय से हम ये भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि यहाँ से एक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से एक ऐसा आदेश, आप ऐसा एक प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजें ताकि उसका संशोधन होके उसमें भी साध स्वामी और बैरागी शब्द दर्ज हो जाए, साध स्वामी के साथ। इसके अलावा एक जाति है पुजारी सेवक। पुजारी सेवक ये ज्यादातर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है, वहां की जाति के लिए भी सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत आती है कि साहब पुजारी तो कोई जाति नहीं होती, सेवक का मतलब सर्विस करना, तो उन सेवक के लिए भी एक ये समस्या है। तो उसका भी एक संशोधन हम चाहते हैं कि आप सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से करवाएं ताकि उनका भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत नहीं आए। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें जो इतना बड़ा सौभाग्य मिला इस दीपावली के शुभ अवसर पर, और सबसे बड़ी बात हमारे आज पुजारियों में कोई भी राजनीतिक अस्तित्व भी नहीं है। हमारा पुजारी जाए तो जाए किसके पास, हर समाज वर्ग का कोई न कोई प्रतिनिधित्व आपके सामने है, आपकी सरकार में है, लेकिन पुजारियों के साथ आज वो कहां जाए, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो हम चाहते हैं कि पुजारी बोर्ड का भी गठन हो या पुजारियों के लिए भी कोई ऐसा सिस्टम बने, देवस्थान कोड बने, उस व्यवस्था में पुजारी भी अपनी मांग को जाके कहीं न कहीं एक माध्यम से एक प्लेटफॉर्म के वहां रख सकता है। तो ये भी हमारा एक निवेदन है। इसके साथ जो भी हमने मांगे आपके सामने रखी और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी मांगों को जरूर पूरा करवाएंगे, और फसल खराबे का जो मुआवजा है वो तो आपके हाथ की बात है, तो तुरंत उसको आप यहां से क्लियर करा के पुजारियों को प्रदान करेंगे। इसी के साथ में अपना स्थान ग्रहण करूंगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बलवंत जी, आपने विराजमान राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री, हम सबके नागरिक नेता, वहाँ के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर्व सम्मानित श्री भैया साहब, पुजारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई सम्मान्य बलवंत जी वैष्णव साहब, प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष सम्मान्य रणवीर जी वैष्णव साहब, उज्जैन से हमारे बीच में पधारे हुए महाकाल के पुजारी सम्मान्य महेश जी भाई साहब, हमारे 12 के अध्यक्ष सम्मान्य रणवीर जी वैष्णव साहब, दुर्गा शंकर जी योगी साहब, आनंद जी शर्मा साहब, रामराज जी वैष्णव साहब, मुकुट जी वैष्णव साहब जो बूंदी से हमारे बीच में पधारे हुए, मन्नालाल जी वैष्णव साहब जो झालावाड़ से हमारे बीच में पधारे हुए, नेमिचंद जी शर्मा साहब, चंद्रप्रकाश जी गौतम,
राजेंद्र जी वैष्णव साहब सरपंच साहब, भगवान जी शर्मा जिला महामंत्री जी, राधेश्याम जी वैष्णव संरक्षक साहब, डॉक्टर हेमंत जी भार्गव मान, लक्ष्मी नारायण भगवान जी तेलवाड़ा, हमारे साथ बताए हुए जिला परिषद के सदस्य हेमंत जी शर्मा साहब, यहाँ पर विराजमान सभी पुजारी महासंघ के पदाधिकारीगण, मेरी साथियों, पत्रकार भाई, लंबे समय से चंद्र प्रकाश जी, दुर्गा शंकर जी, रामराज जी, ये सब लोग की एक मांग थी कि हमारा एक 12 में एक अधिवेशन हो और उसमें माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच में हो ताकि हम हमारी बात उनके सामने रख सकें और उस बात को मंत्री महोदय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके। मैंने इन्हीं के सामने माननीय मंत्री महोदय से बात की कि इस प्रकार की बात है, तो मंत्री जी ने कहा कि अभी तो अपन उदयपुर चुनाव में चल रहे हैं, 15 दिन वहां रहेंगे और दिवाली का त्योहार, तो दिवाली में सब जगह रहेंगे, तो दिवाली के बाद ये प्रोग्राम कर लेते, संडे आ रहा है तो अच्छा रहेगा 7 तारीख में प्रोग्राम। ये सारा प्रोग्राम फोन पे हुआ। त्योहार, अभी दिवाली का त्योहार चल रहा है, लेकिन आप लोग सब उस त्योहार के साथ साथ इतने बड़े आयोजन को करने में जिस प्रकार से सब लोगों ने अपनी भागीदारी निभाकर आज हम सबको मिलने का मौका दिया, मैं मेरी तरफ से, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जो भगवान जी ने जो मांगे रखी और जो पुजारी महासंघ की जो मांगे, मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि जो मंदिरों की स्थापना एक सनातन धर्म को अनादिकाल तक चलाने के लिए उन लोगों ने एक परंपरा, एक रीति रिवाज, एक परिपाटी बनाई थी कि मंदिर बने, लेकिन मंदिर के साथ साथ उसका रख रखाव, उसकी सेवा पूजा उसके किस प्रकार से की जाए और उसके लिए जमीन का एक भाग उन लोगों ने, चाहे वह देव विभाग के मंदिर हो या गांव में जो मंदिर बनते हैं, गांव की पंचायत के लोग मंदिर बनाते हैं, वहां पर भी उसके लिए 5 बीघा 10 बीघा 50 बीघा जो वो जमीन उसके लिए निकाल देते, ताकि जो उसकी पूजा करेगा पुजारी उसके परिवार को पालन पोषण कर सके और उसके मंदिर के भगवान का भोग लग सके। सारी व्यवस्थाओं को ध्यान रखते हुए चीजें की व्यवस्था की गई थी, अनादिकाल से उसके चली आ रही थी। लेकिन जिस प्रकार से इस व्यवस्था में जो परिवर्तन किया गया और परिवर्तन के कारण जिस प्रकार से देवदान पुजारियों को के सामने आया कि अभी जैसे हमारे यहाँ प्रबंध नहर चल रही है, अब उसमें देवस्थान के मंदिरों की जमीन है उसके अंदर चली गई। अब जो मौज आया वो तहसील में जमा है, एक जमा है, वो जो पुजारी जाता है तो ये तो देवस्थान में जाएगा, बेचारा पुजारी तो पूजा वहां कर रहा है, मंदिर वहां का है, पैसा देव विभाग को मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे वाराणसी नाथ अपने कल्याण जी का मंदिर है और उसके मेरे साथ हजारों बीघा जमीन, श्री जी के हजारों बीघा जमीन है, लेकिन लोगों ने दबंग लोगों ने कब्जा कर रहे हैं, वो 1 रुपया मंदिर के लिए विकास के लिए देते हैं, ना पुजारी के भरण पोषण के लिए देते हैं। तो जिस प्रकार का जो पूरे 12 जिले में, पूरे राजस्थान में, पूरे देश में जो इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है, ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। मैं आपके माध्यम से आपकी बात को माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि जो इनकी मांग है हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से, इनका एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष जी हो, उनके प्रदेश कार्यकारिणी हो और हो सके तो सभी जिलों के जिलाध्यक्षों को लगभग 50-60 आदमी का एक डेलीगेशन हमारे मुख्यमंत्री जी से टाइम लेकर एक बार उनका वार्ता कराएं और वार्ता के बाद उनसे एक टाइम ले और जब जिस प्रकार से अभी हमारे सरपंच साहब करें, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि हम कोई साधु संन्यासी नहीं चुनाव लड़ते हैं, जब विधानसभा का या पंचायत राज का चुनाव लड़ने जाते हैं तो हम कई लोगों को देखते हैं उन लोगों के गले में भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा कमल का फूल होता है, लेकिन हमें पार्टी पॉलिटिक्स से परे हटकर, क्योंकि ये दलित का काम है। जब हमारे पूर्वजों ने मंदिरों की स्थापना की है, भगवान की स्थापना की है, उन चीजों के साथ हम राजनीति नहीं करना चाहते। हमारा उद्देश्य यही है कि पुजारी जिस भावना से उसकी सेवा कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तो जो जमीन उस मंदिर की है, उस मंदिर की जमीन में जो पैदा निकले, चाहे वो गेहूं निकले, सरसों निकले, सोयाबीन निकले या जो भी हो, जो अतिवृष्टि या अनावृष्टि जो नुकसान और जो मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाए वो उस पुजारी परिवार को दिया जाए ताकि वो परिवार को बच्चों के बच्चे होंगे और जमीन तो वहां वही, लेकिन पुजारी का परिवार कितना बड़ा हो गया तो उसका भरण पोषण उससे नहीं हो सकता, लेकिन वो एक आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मंत्री महोदय जो हमारे बीच के आपकी भावना को समझते किसी रूप से आने वाले समय में बहुत अच्छी आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री महोदय से कराएंगे
और आप लोगों की जो छोटी छोटी चीजें हैं कि जैसे अभी बताया कि 12 जिला मुख्यालय पर एक बीघा 2 बीघा जमीन पुजारी महासंघ के लिए मिले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक कमेटी जो आपकी रजिस्टर्ड कमेटी है उसके माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय का नगर परिषद में आवेदन करें। जो रूल्स के अनुसार जो डीएम होगा, जो डीएमसी रेट की जो 1% 2% जो पैसे जमा होते हैं उस डीएम के तहत हम आपको महासभा के लिए 12 जिला मुख्यालय भूमि उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये करना चाहूंगा क्योंकि हमारे नेता जो है इनकी कमी और करने में नहीं अंतर नहीं है। ये तो धाम बड़ा बालाजी जहाँ पे हम आयोजन कर रहे हैं, इसको आप सब लोगों ने देखा होगा कि ये 2000 के पहले यहाँ पर क्या था। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था, जीर्ण सीट था, यहाँ पर रात के समय में लोगों के साथ लूटपाट होती थी, इस प्रकार की कहावत है। लेकिन आज इस प्रकार से हमारे नेता प्रमोद जैन भाई साहब ने इसको पूरे हाड़ों का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बना दिया। इसी प्रकार से झाड़ों की बात करो, शाहबाद की बात करो, देवस्थान का निर्माण हमारे नेता ने किया। ये सनातन जैन धर्म का जैन धर्म के होने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने सनातन धर्म की पालना की है, क्योंकि जैन धर्म के लोगों के जो इनके जो नियम और कानून कायदे हैं वो इस प्रकार के जैन धर्म के लोग अन्य धर्म को नहीं मानते। लेकिन हमारा नेता जो प्रमोद जैन भाई है ये जैन धर्म के साथ साथ सनातन धर्म का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, मेघवाल हो, बेर हो, हरिजन हो, ऐसा कोई मंदिर चीज या गुरुद्वारे का निर्माण नहीं करवाया हुआ। जैसे नेता के नेतृत्व आज इतना बड़ा उधर महासभा का जो अधिवेशन हो रहा है, मैं बड़ा इस पवित्र धाम का करता हूँ कि जो पूर्व इस पवित्र धाम से चालू हुई है इसका कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट आएगा। इसी भावना के साथ आपको विश्वास दिलाता हूँ। हम आप लोगों को बहुत ज्यादा, लेकिन अभी हमारे पेंशन समाज का जो 12 जिले के सभी जो पेंशन के अधिकारी हो गए उनका तिलवाड़ा की पावन धर्म, सीताबाड़ी की पावन धर्म में सारे बुजुर्ग कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल के और वो भी पूरे जिले के, इसलिए आप लोगों के बीच में हम लोग वहां पर जाना है। मैं पूरी आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो बातें आज आपके बीच में होगी ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के साथ होगी और आपके और हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी होंगे। बहुत जल्दी सी भावना साथ जय भारत। धन्यवाद माननीय विधायक राम राम साहब। बालाजी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ इस कार्यक्रम के अध्यक्ष अतिथि अतिथि पारा के विधायक मेरे छोटे भाई पारा सिंह मेघवाल साहब, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पुजारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय बलवंत सिंह जी वैष्णव साहब, सम्मानीय प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवीर जी वैष्णव साहब, उज्जैन से पधारे महाकाल की नगरी से सम्मानीय महेश जी शर्मा जी, साथ ही बारा कोटा झालावाड़ पुजारी संघ के अध्यक्ष महोदय सम्मानीय रघुवीर जी, दुर्गा शंकर जी योगी साहब, आनंद जी शर्मा जी, रामराज जी वैष्णव साहब, मुकुट जी वैष्णव साहब मोदी, मंगलाल जी वैष्णव झालावाड़, नेमीचंद जी संरक्षक, चंद्रमोहन जी गौतम साहब शेरगढ़, राजेंद्र जी वैष्णव सरपंच कटावर, मनोहरलाल जी शर्मा जी, राधेश्याम जी वैष्णव संरक्षक, हेमंत जी भार्गव महन साहब, लक्ष्मी नारायण जी भार्गव साहब, हमारे पूजनीय पुजारी जी श्री जी के मंदिर के हमारे गुरुदेव दुर्गा शंकर जी मुखिया जी, गिरीश जी पुजारी जी, उपस्थित यहाँ मेरे साथी अटू से पधारे अमन जी शर्मा जी, उपस्थित हमारे बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों और मेरे भाई, मैं सबसे पहले आप सभी को आपके चरणों में मैं ढोल अर्पण करता हूँ, क्योंकि आप सब भगवान के प्रतिनिधि हैं। आपका भगवान से जो आप सेवा पूजा करते हैं, ईश्वर से आपका सीधा संबंध होता है, तो आप सभी के चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत निश्चित रूप से जो समस्याएं आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आपके अन्य पदाधिकारियों ने, दुर्गा शंकर जी ने जो जो बात रखी, आप लोगों की बात बहुत वाजिब है। हमारे बुजुर्गों ने
मंदिरों की निर्माण करवाकर प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसकी व्यवस्था, जमीनों का रिजर्वेशन किया, आरक्षित करके मंदिर के नाम से जमीन की। उसके पीछे उनका जो उद्देश्य था कि हम रहें या नहीं रहें, लेकिन इन मंदिरों की पूजा सेवा चलती है। कई जैसे जैसे समय निकलता गया, कई परिवर्तन हो गए और कई लोगों ने उस भगवान की जमीन का दुरुपयोग किया। इस कारण से भी ये स्थितियां निर्मित हुई। एक व्यक्ति गलती करता है, खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। तो निश्चित रूप से आप लोगों की जो समस्या है, चाहे वो मंदिर के में पुजारी जी का नाम जोड़ने की समस्या हो, फसल खराब है, मुआवजे आदि की राशि का आप लोगों को मिलने का की बात हो, फसली ऋण आदि सुविधाएं जो अन्य किसानों को मिलती हैं, वो सुविधाएं आप लोगों को भी मिले। इन सबके लिए आपने जो बैरागी नाम की जो दर्ज वाली जो बात है, साथ ही जो ओबीसी के प्रमाण पत्र में जो परेशानी आती है, पुजारी बोर्ड के गठन की बात की, मैं इस मंच के माध्यम से भी मेरे भाई भारत संजय ने भी आपको भरोसा दिलाया। मैं पुनः आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर आपके प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक आपके शिष्टमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री जी से कराएंगे और जो आपके वकील बनकर आपकी भावना के अनुरूप आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे लोग भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे। मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है और वो हर तबके को, हर मजहब को में भावना की सभी के प्रति अच्छी भावना है। अभी भी रोडवेज कर्मचारियों की जो पेंशन बंद करती थी, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा फैसला अभी पिछले महीने किया। सरकार के ऊपर उससे लगभग 400-500 करोड़ का भार पड़ेगा, लेकिन उसकी चिंता नहीं करते हुए उन्होंने जनहित का बहुत बड़ा निर्णय लिया। ऐसे कई जन कल्याण की योजनाओं कई सरकार के समय उन्होंने निर्णय लिए हैं। एक से बढ़कर एक गरीबों को उत्थान की कई योजनाएं लागू की। कोरोना की महामारी में भी जो हालात बने और जो मुख्यमंत्री जी ने प्रबंधन किया, उन्होंने हर तबके से वीसी के माध्यम से जुड़ने का प्रयास किया, चाहे कोई भी राजनीतिक दल के सम्मानीय विधायक हो, सम्मानीय सांसद हो, चाहे व्यापारिक संगठन हो, आपके और मौलवी, साथ ही सामाजिक संगठन, हर तबके से जुड़कर जो फीडबैक आया उसके अनुरूप कोरोना गाइडलाइन में समय समय पर परिवर्तन किए और जो प्रबंधन रहा भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में विदेश में प्रसिद्ध हुआ और खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के अच्छे प्रबंधन की तारीफ की। तो मैं इस कोरोना महामारी में सरकार की इनकम भी करके 35-40% रेडी थी, उसके बावजूद भी जो मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया पिछला, वो राजस्थान के इतिहास में ऐतिहासिक बजट है। हर जिले में विकास के क्षेत्र में नया आयाम उसमें स्थापित किए और उन घोषणाओं को क्रियान्वित के लिए भी प्रभावी मॉनिटरिंग हमारे मुख्य सचिव जी के जरिए उनकी कृतियां जारी हो रही है। तो आप भरोसा रखें कि जो मुख्यमंत्री जी की भावना है
सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति, छत्तीसी कौमों के प्रति सद्भावना रखने की निश्चित रूप से जब आप और हम मिलेंगे और आपकी समस्या को हम रखेंगे, आप निश्चित आप लोगों को कुछ न कुछ हम न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये मैं आपको भरोसा दूं। जमीन के लिए जो बात की तो उसके लिए जो आपकी रजिस्टर्ड जो संस्था है उससे आप अप्लाई करें। उसका महाराज जी आपको एक परफॉर्मा दिलवाते हैं, उसमें जो जो कागज लगते हैं वो कागज आप साथ में संलग्न करें और हम नगर परिषद 12 के बोर्ड में निर्णय कराकर राज्य सरकार को भिजवाकर और राज्य सरकार से भी आपकी जमीन आवंटन का कार्य कराने का छात्रावास के लिए क्योंकि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा पर जोर देना अति आवश्यक है और आज के समय में जो शिक्षा का जो महत्व है वो आपसे हमसे किसी के छुपा हुआ है। निश्चित रूप से आप लोगों ने जो भावना व्यक्त की है आपके समाज के बच्चों के लिए छात्रावास की, मैं आपकी उस भावना को मैं नमन करता हूँ और आपको इस मंच के माध्यम से मेरी ओर से, महाराज जी की ओर से आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम आपको जमीन आवंटन कराने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को मदद दें। जहाँ तक धार्मिक भावना का सवाल है, जो हमारे सरपंच साहब ने जो बात रखी, आनंद जी ने भी वो बात रिपीट की। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। मैंने 12 जिले में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 350 धार्मिक स्थानों का जीर्णोद्धार करवाया। इसमें बड़ा बालाजी जहाँ आज आप लोग हम विराजमान हैं, ये भी उसी श्रृंखला का एक काम है और इसके साथ साथ शनिधाम, मुरली बेरू जी, कोबरा बावड़ी, केवड़ा के शिव जी, कोटड़ी के हनुमान जी का मंदिर, साथ ही अमनसरा में बाबा रामदेव जी का मंदिर, आपके बरकेड़ी बालाजी, शाहबाद माता जी, मऊ का बालाजी का मंदिर, सीसोली में गणेश जी का मंदिर, सीसोली में माता जी का मंदिर, हंतान माता जी का मंदिर, ऐसे लगभग 350 धार्मिक स्थानों का जीर्णोद्धार करने का मुझे ईश्वर ने आशीर्वाद दिया। मैं तो केवल माध्यम हूँ और इस काम में मेरे साथी पानाचंद जी ने, निर्मला जी ने, किशन उदय, उनने भी मेरा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और उसी का परिणाम है कि ये सब जगह जो आप देख रहे हैं ये उसी का परिणाम है, ईश्वर का आशीर्वाद। अगर मेरे जैसे 100 प्रमोद बैरा सोचे इन काम को कराने की तो संभव नहीं है। ईश्वर जिसको माध्यम बनाता है उसी को ये आशीर्वाद मिलता है। इसका मैं आपको जीता जागता उदाहरण बता दूं। देवनारायण जाड़ौता में वसुंधरा जी पहला चुनाव लड़ी, उन्होंने वहां घोषणा की रोड से जोड़ेंगे। दिलावर जी जो इस पूरे आड़ोती के आड़ोती नहीं पूरे राजस्थान के जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार हैं, उनने भी वहां पहला चुनाव लड़ा। जब घोषणा की तो जीतते ही सबसे पहले जाड़ौता को देवनारायण जी को रोड से जोड़ूंगा। प्रताप सिंह जी जब मंत्री थे तब गुजरात देवनारायण समिति के सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने उनका वहां सम्मान किया। उन्होंने भी घोषणा की कि पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेंद्र राठौर जी मेरे मित्र हैं, मैं जाते ही और तुरंत इस रोड को सैंक्शन कराऊंगा। तो ऐसे कई लोगों ने वहां घोषणाएं की, लेकिन वो आशीर्वाद ईश्वर को मुझे पानाचंद जी को देना था। जब पानाचंद जी पहली बार जीता, मैं मंत्री बना, उन्होंने मेरे से कहा कि भाई साहब और कहीं काम करा दो या मत करा दो, देवनारायण का जाड़ौता को रोड प्रॉपरली बना दो। ईश्वर ने आशीर्वाद दिया। देवनारायण जी को एक तरफ से नहीं 3 तरफ से जोड़ने का काम मैंने उस मंत्री कार्यकाल में किया, जो आज मौके पर